हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का सॉल्यूशन किस प्रकार है आज हम एकदम आसानी से समझते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 की बात करें, जिससे लिखा है कि यहाँ पर एक जंगल सुरक्षा अधिकारी रीचना यानी कि भालू विस्तार के आलेख में प्रस्तुत किया गया है। यानी यहाँ लिखे एक जंगल सुरक्षा अधिकारी भालू के विस्तार को आलेख में प्रस्तुत किया हुआ है। उद्गम बिंदु अधिकारी के कंट्रोल रूम के स्थान पर को दर्शा रहा है। यानी जो यहाँ पर उद्गम बिंदु है ना, वो कंट्रोल रूम को बता रहा है। उद्गम बिंदु यहाँ पर है। ये जो आपको जीरो दिखाई दे रहा है ना, ये उद्गम बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंट्रोल रूम है। जो अधिकारी यहाँ पे सभी को देख रहा है। ठीक है, ये कंट्रोल रूम जीरो है, उद्गम बिंदु। और यहाँ पे एक्स और वाई रोड दर्शाए। जो यहाँ पर एक आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, एक्स लाइन है, ये वाई लाइन है, ये रोड है। ठीक है, और यहाँ पे दो इस पे प्रश्न है। पहला प्रश्न लिखा है, कई रिक्स रोड एक्स ने सोतो नजदीक छे। आप ध्यान से देख सकते हो इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि कौन सा भालू, रिच मतलब भालू, तो रोड एक्स के सबसे अधिक नजदीक में है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पे सबसे अधिक या सबसे पास में कौन सा भालू आया हुआ है। तो एक बार देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर एक आया है एक्स रोड के सबसे नजदीक में, ये रहा। यहाँ पे देखिए मेरे एक्स रोड, हाँ, यहाँ पे एक्स के सबसे नजदीक ढूंढना, तो आपको एक्स लाइन को ध्यान से देखना है। एक्स लाइन को ध्यान से देखो आप, ये रही एक्स लाइन। एक्स लाइन के सबसे नजदीक में आया हुआ है रीच 415। ध्यान से देख सकते हो, एक्स लाइन पर, एक्स रोड पर सबसे अगर नजदीक है तो वो है एक रीच 415। ये जो भालू है क्या, बहुत ही पास में आया हुआ है। ठीक है, पहला पहले का आंसर आ जाएगा रीच 415, यानी भालू 415। दूसरा लिखा है कई रिच वाय थी सोती दूर छे। ये जो यहाँ पे वाय है ना, वाय सबसे दूर में, वाय के सबसे दूर में अगर आप ध्यान से देखें तो आ रहा है, ये रहा वाय, ये लाइन वाय के सबसे दूर में आया हुआ है 389। तो इसका आंसर हो जाएगा रिच 389, 389। तो इस प्रकार हमारा ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आकृति में वाय अक्ष ने समांतर 3 एकम अंतरे एलएम रेखा छे। ठीक है, यहाँ पे आकृति वाय के समांतर 3 एकम यानी 3 इकाई के अंतर में एलएम रेखा है। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है, बताना है कि बिंदु पी और क्यू के याम क्या होंगे। ठीक है, बिंदु पी और क्यू के याम बताने। ध्यान से देखिए यहाँ पे पी कहाँ पर है। अगर आप पी और क्यू के याम आपको पता करना है तो उसके लिए आपको देखना पड़े यहाँ पर पी और क्यू बिंदु है कहाँ पर। ठीक है, तो पहले पे देखते हैं पी और क्यू बिंदु है कहाँ पे। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, आपको दिखाई देगा पी और क्यू। ठीक है, ये देखियो, ये रहा पी और दूसरा आपको क्यों देख सकते हो आप। ठीक है, ये रहा पी और ये रहा क्यू। ये जो लाइन है, ये एक्स लाइन है और ये वाई लाइन है। ठीक है, अभी हम देखते हैं पी और के याम क्या है। पी ये रहा, आपको पता होगा पहले हम जब याम लिखते हैं ना, पहले हम एक्स वाली वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वाई वाली वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो आप अब पी के याम में पहले किससे लिखोगे, पहले देखो पी का याम में एक्स पर आ रहा है 3, वाई पे आ रहा है 2, तो यानी पी के याम होंगे यहाँ पर 3 और 2। ठीक है, ये हो जाएगा पी के याम। पी के याम हो गए 3 और 2। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्यों लिखा है, क्यों के याम क्या होंगे। क्यों के याम अगर आप ध्यान से देखो तो पहले एक्स देखना फिर वाई देखना। एक्स पे आ रहा है 3 और वाई पे आ रहा है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू के याम 3 और -1। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो इसका आंसर भी इसी प्रकार आया है। ये देखिए पी बराबर, देख सकते हो आप पी बराबर 3 2 आया हुआ है, क्यू बराबर 3 - 1 आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर आया हुआ है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जहां पे लिखा है आकृति में वाई अक्ष के समांतर 3 लाइन आई हुई है। देख सकते हैं आप यहाँ पे पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, यहाँ पे 3 लाइन आई हुई है। जहाँ पे ऐसा लिखा है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जो हमें सोल्व करना है। पहला लिखा है बिंदु बिंदु पी और क्यू के याम बताइए। तो बिंदु पी ये रहा और क्यू ये रहा। ठीक है,
अब आपको पता होगा हम याम कब लिखते हैं, याम में जब लिखते हैं तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे p और q के याम लिखने हैं, तो p के याम क्या है भाई, p के याम में x पर देखो आ रहा है 3 आ रहा है, y पे आ रहा है 2, यानी p के याम होगा 3 और 2। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि दूसरा यहाँ पे लिखा है q, q के याम में ध्यान से देखिए, ये रहा x लाइन, ये रहा y लाइन। ठीक है, q का देखो x पे आ रहा है 3, y पे आ रहा है -1, तो q के याम हो जाएगा 3 और -1, यानी इसका भी मिल गया, इसका मिल गया। ध्यान से देखो, आपका यहाँ पर जो आंसर है इसी प्रकार होगा, ये देख सकते हैं आप। ये रहा दूसरे में के पहले में p बराबर 3 2 आ रहा है, q बराबर 3 -1 आ रहा है। ठीक है, ये जो 3 है वो x पर आ रहा है, y 2 है जो y पे आ रहा है। सेम टू सेम यहाँ पर भी q जो q के बाजू में 3 नंबर लिखा है ये x पे आ रहा है, -1 ये y पे आ रहा है। इस प्रकार लिखते हैं हम आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड को ध्यान से देखिए, तो आप यहाँ पे लिखा है कि बिंदु L और M की कोटि तफावत कितनों से। ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं हम। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, बिंदु L और M की कोटि का तफावत। अब L और M, ध्यान से देखिए, L कहाँ पर, L ये रहा, M ये रहा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर कितना है देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो L M, तो ध्यान से देखिए 3 2 1, ये 3 हो गए ऊपर के, और नीचे देखो 0 1 2 3, 4 नीचे के 3 ऊपर के, 4 3 कितना हो गया 7, ये रहा हमारा आंसर। मेरे सेकंड का भी आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। ये भी हमारा आंसर, ये देख सकते हैं इसका भी आंसर आ चुका है। ये रहा सेकंड का पहला और सेकंड का दूसरा, दूसरे में 7 हो चुका है और पहले में पी और क्यू के याम दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। अब तीसरा सवाल करते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल जहां लिखा है, नीचे ने आकृति जोई आपेल प्रश्नों न जवाब हो। यहाँ पे नीचे की आकृति देखकर हमें इसके जवाब को लिखना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है वाय अक्षति 3 एकम लंब अंतर आवेला बिंदु नाम अने याम लिखो। यानी कि y से 3 इकाई के अंतर में आए हुए बिंदु के याम लिखने, नाम लिखने और याम भी लिखने। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि y अक्ष के 3 एकम के अंतर में y लाइन कहाँ पर है, ये रहा y लाइन। ठीक है, y लाइन के 3 देखते हैं अंतर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो पहला देखते हैं y के सबसे 3 एकम के अगर डिस्टेंस देखें, तो y वाली लाइन में देखो 3 एकम का डिस्टेंस देखने को मिलता है। पहले तो अंतर का मतलब यहाँ पे आपको देखना, इसका यूनिट देखना है 1 2 3, ये 3 अंतर होने चाहिए, 1 2 3, ये इतने अंतर होने चाहिए। ठीक है, पहला देखिए जे बिंदु, जे आ रहा है 3 एकम के अंतर पर, y अक्ष पर 3 एकम के अंदर पर जे आ रहा है। पहला पॉइंट देखो, इस पे जहाँ पे 3 x है और y कितना है 5 है, x पर 3 y पर 5, यानी जे के याम हो गए 3 और 5। ठीक है, पहला मिल गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब 3 एकम का अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये तो 2 अंतर है, ये नहीं होगा। ठीक है, 3 एकम, ध्यान से देखिए, ये भी -1 -2 -3 ये भी आ रहा है। ठीक है, ये के भी आ रहा है, यानी कि के मिल गया। के जो याम होंगे, एक्स पर आ रहा है -3, वाई पे आ रहा है +3, यानी के का भी मिल गया। पहला मिला जे, दूसरा मिला के। ठीक है, तो मिल गए। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा हो सकता है यहाँ पर, पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरे में हमें क्या मिलेगा, तीसरे में एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए मिल गया। तीसरे पे ये मिल रहा है, आई मिल रहा है ना। आई देखिए 1 1 2 3, एक वाई एक्स पर देखो, ये वाई एक्स की लाइन है, जहाँ पे इसका देखो 3 एकम अंतर लिया गया है, -1 -2 -3। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। इसका आंसर मिलेगा कि आई पर देखो एक्स पे आ रहा है -3, ठीक है, एक्स पे आ रहा -3, वाई पे आ रहा -5। इस प्रकार इसका भी आंसर आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, वाई एक्स से 3 एकम के अंतर में आए हुए। तो पहला मिला मुझे जे, दूसरा मिला के, ठीक है, तीसरा मिला आई। ये हो जाएगा सवाल। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एक्स अक्ष थी 3 एकम, यानी जो आपने यहाँ पे वाई एक्स के साथ किया था ना, वो यहाँ पे एक्स के साथ भी करना है। तो अब देखते हैं एक्स की लाइन पर कौन कौन से नंबर आए हुए हैं। ये रही एक्स की लाइन। एक्स की लाइन में पहला नंबर आपको क्या मिलता है, पहला नंबर अपने को मिलता है, देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पता है वाई पे 3 एकम का अंतर लेना है, 1 2 3, ये रहा मिल गया। के वापिस आ रहा है, के नाम आ गया। देखो एक्स पर आ रहा है -3,
और y पे आ रहा है 3। पहला पॉइंट नाम मिला है k। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा ये देखो h मिल चुका है। देखो 1 2 3 ये अंतर मिल गया इसका, और देखो ये रहा, ठीक है। यानी कि हमें दो बिंदु मिल चुके हैं, पहला मिला k, दूसरा मिला h। इस प्रकार दो बिंदु मिल चुके हैं जहाँ पे h का यहाँ बन रहा है x पर 4, y पर बन रहा है यहाँ पर -3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या लिखा है, बिंदु G और बिंदु E वच्चेनु अंतर जोड़ाओ। बिंदु G और E के बीच